बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हमने 10th क्लास का एक टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में बताया जाएगा कि टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं। अगर हम ये डायग्राम पर गौर करें तो आप देखें कि ये हमारे मसल्स हैं, ये जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके जो किनारे वाइट, इधर भी वाइट है, इधर भी वाइट है और इधर भी वाइट है। इधर एक है टेंडन्स और इधर दो हैं टेंडन्स, यानी इधर मसल्स अलग अलग जुड़े हुए हैं और इधर दोनों मसल्स एक ही टेंडन्स के साथ जुड़े हुए हैं। दरमियान में मसल्स और ये बोन है। लिगामेंट्स इधर होते हैं लिगामेंट्स जो इन हड्डियों के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि इन हड्डियाँ जो जुड़ी होती हैं ये जुड़ी होती हैं लिगामेंट से, क्योंकि इधर कोई मसल्स नहीं है और मसल जो होते हैं उनके किनारे जो होते हैं वो टेंडन से जुड़े होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टेंडन्स और लिगामेंट के बारे में। तो हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी मेड ऑफ कोलेजन। ये बने ही जो है ना वो जड़ियाँ टिश्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए होते हैं, ये टिश्यूज़ जुड़े होते हैं। टेंडन्स आर टफ बैंड्स अटैच मसल टू बोन्स। टेंडन जो होते हैं ये मसल्स के एंड पे टफ और सख्त बैंड्स होते हैं जो कि मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। और व्हेन अ मसल्स कंट्रैक्ट टेंडन्स एक्सर्ट्स, जब एक मसल सिकुड़ता है तो टेंडन्स एक फोर्स के ज़रिए से उसको खींचते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, और जिसके नतीजे में ये हमारा बाजू जो है वो ऊपर मूव करता है। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स। ये टेंडन्स टफ बैंड्स हैं और जो हमारे लिगामेंट्स हैं ये भी बैंड्स हैं। टेंडन्स भी बैंड्स, लिगामेंट्स भी बैंड। लेकिन लिगामेंट्स हमारी उंगलियों के जोड़ों के दरमियान पाए जाते हैं। तो आप देखें, आप अपनी उंगलियों के जोड़ जब हिलाते हैं तो वो हिलते हैं। हिलने की वजह ये है कि ये इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं और लिगामेंट्स जो होते हैं ये बेटा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये देखो फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं। और लेकिन अगर हम टेंडन्स की बात करें तो ये टफ बैंड है, टफ बैंड। तो फ्लेक्सिबल बैंड्स और टफ बैंड में यही फ़र्क है कि लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल बैंड्स हैं सो इसके जोड़ मूव करते हैं। टेंडन्स टफ बैंड्स हैं क्योंकि उसके अंदर मसल्स होती हैं और मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। इसकी वजह से हड्डी जो है वो ऊपर उठती है। जैसे मैंने कल आपको जॉइंट्स के बारे में बताया था, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो हिंज जॉइंट्स होती हैं वो लीवर की तरह काम करते हैं, दरवाजे के कब्जे की तरह काम करते हैं। और जो आपका बाजू है, जो हाथ है, हाथ की जो हड्डियां हैं वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। जो आपके मसल्स हैं उनके किनारे जो हड्डी के साथ जुड़े होते हैं वो टेंडन्स की वजह से जुड़े होते हैं। और दे जॉइंट्स वन बोन टू अनदर एड जॉइंट। एक जो है ना वो जॉइंट जो है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ता है। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स। और यही वो लिगामेंट्स हैं जो कि दोनों हड्डियों को इस तरह जोड़ते हैं कि वो हड्डियाँ एक दूसरे की अपनी जो उनकी लोकेशन है वहाँ से डिसलोकेशन ना हो जाए, वहाँ से हिल ना जाएं। जैसे हमारे बाज़ का जोड़ निकल जाते हैं तो वहाँ अगर ये लिगामेंट्स ना हो तो फिर हमारे हड्डियाँ जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगी, अपनी पोजीशन छोड़ देंगी। इस वजह से वहाँ पे लिगामेंट्स और टेंडन्स वगैरह होते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। अगला जो हमारा सवाल है बेटा वो इस चैप्टर का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अगले लेक्चर्स को आपने वैसे तो जो आपको लेक्चर दिए जाते हैं बेटा इसको याद करें। ये चैप्टर इंतहाई आसान है, पूरी बुक में से सबसे आसान चैप्टर ये है। सबसे जल्दी ये चैप्टर याद होता है। और मज़े की बात ये कि इसे याद करने के बाद आपके ना सिर्फ शॉर्ट आंसर क्लियर होंगे बल्कि इसमें से लॉन्ग सवाल भी पक्का आना है। तो आपको मतलब मैं तो यही नसीहत ही कर सकता हूँ कि भाई इसको याद करो और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करो, ताकि आपको पता है कि अगर आपने तैयारी ना की तो आपके 10वीं के नंबर कम होने की सूरत में आपका 9वीं का रिज़ल्ट भी मुतासर हो सकता है। तो इसलिए आप 10th क्लास को तो हर हाल में ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अपने काम को वक्त पे करके उसको रिवाइज़ करना चाहिए ताकि उन्हें कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक दे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की तौफीक दे, क्योंकि इंसान की कदर व कीमत उसकी ज़िम्मेदारी से होती है। अगर हम ज़िम्मेदारी नहीं निभाते तो माशरे में और घर में हमें वो मुकाम हासिल नहीं होता जो एक अच्छे इंसान को होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।